नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम गेहूं बनाम गुलाब निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस निबंध के चौथे भाग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्रचुरता, एक प्रश्न चिन्ह। प्रचुरता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। प्रचुरता क्या है, कैसे होगी? क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? अन्न की, वस्त्र की, भोजन की, अन्य आवश्यकताओं की अगर पूर्ति की प्रचुरता हो जाए, प्रचुर मात्रा में भौतिक संसाधन उपलब्ध हो जाएं, तो क्या मनुष्य को उनसे सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी? हमारा सोने का हिंदुस्तान, ये गीत गाइए, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता वास करती थी। हम जो है ये गीत गा सकते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा हिंदुस्तान सोने का बन गया है। ये गीत हम गा सकते हैं, किंतु हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि भारतवर्ष के अतीत में हमने एक सोने की नगरी के विषय में सुना है, सोने की लंका के विषय में सुना है, जहाँ पर राक्षसता वास करती थी, जहाँ पर राक्षस रहते थे। राक्षसता क्या है, इसी का स्पष्टीकरण रचनाकार आगे करा है। राक्षसता जो रक्त पीती थी, अभक्ष्य खाती थी, जिसके अकाय शरीर थे, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी, जिसे दूसरों की बहू बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। ये राक्षसता क्या है? अमानवीयता ही राक्षसता है। मनुष्य की नकारात्मक, अस्वस्थ मनोवृत्तियों का प्रतीक ही राक्षसता है। तो रचनाकार कह रहा है, राक्षसता जो रक्त पीती थी, जो मनुष्य का रक्तपान करती थी, अभक्ष्य खाती थी, जो खाने योग्य नहीं वो भी खाती थी, जिसके अकाय शरीर थे, इसके शरीर इस प्रकार के थे कि उनकी कोई काया ही नहीं थी, 10 सिर थे, अर्थात वह सामान्य से भिन्न प्रकार के लोग थे। जो 6 महीने सोती थी, 6 महीनों तक कुंभकर्ण सोता रहता था। रावण के 10 सिर थे और अकाय शरीर थे। कोई विराट अनेक प्रकार के शरीर राक्षसों में दिखाई पड़ते थे, जिसे दूसरे की बहु बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं होती थी। राक्षस राज रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था, दूसरे की बहु बेटियों का अपमान करता था, उनका अपहरण करता था। अर्थात सोने की नगरी में राक्षसता निवास करने लगे। देश सोने का हो जाए पर उसके भीतर अस्वस्थ नकारात्मक मनोवृत्तियां विकसित हो जाएं, तो मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता, शांति का अनुभव नहीं कर सकता। गेहूं बड़ा प्रबल है, वो बहुत दिनों तक हमारे शरीर का गुलाम बनकर, हमारे शरीर को गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। गेहूं अर्थात शरीर की जो आवश्यकताएं, देही की जो आवश्यकताएं बड़ी शक्तिशाली हैं, वो हमारे शरीर को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहेंगी। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वासनाओं की क्षुधा जागृत कर आपको बहुत दिनों तक तबाह करना चाहेगा। पेट की भूख मिटा लेंगे तो हमारी वासनाओं को जागृत कर देगा, हमारी नकारात्मक वृत्तियों को जागृत कर देगा और उनके माध्यम से वो हमको नष्ट करना चाहेगा। तो प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय? भौतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में विकास हो, उसके पश्चात भी मनुष्य बना रहे, राक्षस न बने, दैत्य दानव न बने, अमानव न बने, उसके भीतर पशुता का संचार न हो, वो पशु न बन जाए, इसका हमको ध्यान रखना होगा, हमको विचार करना होगा, हमको सोचना होगा। प्रचुरता तो हो पर हमारे भीतर पशुता न हो, राक्षसता न हो। अपनी वृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है, इंद्रियों के संयमन का और वृत्तियों के उन्नयन का। आज का जो आधुनिक युग का जो मनोविज्ञान है, वह अपनी वृत्तियों को वश में करने के लिए, अपनी वृत्तियों को स्वस्थ बनाने के लिए 2 उपाय बताता है। एक है इंद्रियों के संयमन का, हम अपनी इंद्रियों को संयमित करें, या फिर अपनी वृत्तियों का उन्नयन करें, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी मानसिक वृत्तियों को श्रेष्ठ रूप में रूपांतरित करें। संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। संयम का, दमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए, पर हमने इसके दुष्परिणाम भी देखे। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं, एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गए। हमने देखा दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत भी मनुष्य की जो मानवीय कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, उनके कारण उसका पतन हो जाता है। आज भी देखिए
गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। गांधी जी ने सारे भारत में सरलता का, सादगी का, सेवा का, स्वावलंबन का, स्वाधीनता का भाव जगाया, उसका प्रचार प्रसार किया। पर आज़ादी के बाद हमने देखा कि हमारे नेता उस सरलता को, सादगी को, संयम को, सेवा को छोड़कर भोग विलास में, भ्रष्टाचार में डूबते चले गए, निरंतर नीचे गिरते चले गए। इसलिए उपाय एकमात्र है वृत्तियों के उन्नयन का। इसलिए एकमात्र उपाय क्या है? हमको अपनी वृत्तियों का, अपनी भावनाओं और कल्पनाओं का उन्नयन करना चाहिए, उनको सकारात्मक बनाना चाहिए, उनको श्रेष्ठ बनाना चाहिए, न कि उनका दमन करना चाहिए। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। ये उन्नयन क्या है? कामनाओं को, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको स्थूल जो वासनाएं हैं उनसे ऊपर उठाना है और सूक्ष्म भावनाओं के रूप में उनको बदलना है। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, गेहूं पर गुलाब की। इस प्रकार से शरीर पर मनुष्य का जो मानसिक संसार है उसकी प्रभुता, उसका शासन स्थापित हो सकेगा और गेहूं पर गुलाब की विजय हो सकेगी। गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं के बाद अर्थात भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात हम निरंतर अपनी मानसिक वृत्तियों के उन्नयन में डूब जाएं, उनका विकास करें, उन्हें सकारात्मक बनाएं, उन्हें स्वस्थ बनाएं। इस प्रकार का प्रयत्न करें, बीच में वासनाओं पर अटके नहीं। तब जाकर के ही संसार में सुख और शांति हो सकती है। इस प्रकार से रचनाकार अपने विचार व्यक्त करता है। धन्यवाद।